हेलो। अब मैं क्लास 10th की सेकंड पोएम जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, इस पोएम को पढ़ा रहा हूँ। एक अच्छी कविता है। इस कविता को ध्यान से सुने कि कह रहे हैं कि ही ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रैप्स। देखो, यह कविता में पोइट क्या कर रहा है कि पोइट दो कंट्रारी चीज बताता है कि एक टाइगर जो नेचुरल इनहेबिटेट में होता है, अपनी प्राकृतिक स्थिति में होता है, प्राकृतिक निवास में होता है, तो उसका कुछ एक्टिविटी अलग टाइप का होता है। लेकिन उसको हम पिंजड़े में कैद कर देते हैं तो उसका एक्टिविटी बिल्कुल कंट्रास्ट हो जाता है, उसका बिल्कुल विपरीत स्थिति हो जाती है। तो इस पोइम में कवि कहता है कि टाइगर जब फ्रीली रहता है, अपने जंगल में रहता है, अपने फॉरेस्ट में रहता है, तो वो पावरफुल हो जाता है, होता ही है पावरफुल। लेकिन जब वो उसको कैद कर दिया जाता है, जब उसको केज में डाल दिया, पिंजड़े में डाल दिया जाता है, जू के अंदर डाल दिया जाता है, तो क्या होता है, उसका नेचुरल पावर जो होता है वो समाप्त हो जाता है। वो एक कैदी की तरह केवल इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है ना। तो इस पोइम को जरा ध्यान से सुने। मैंने कहा कि स्टाक्स ही स्टाक्स, वो स्टाक्स मीन्स घूमना, अकड़ के चलना। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड मीन्स स्पष्ट, अपनी स्पष्ट स्ट्रिप्स में धारियों में चलता है। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वह स्टाक्स मीन्स चलता है, इन हिज विविड, विविड माने क्लियर, अपनी क्लियर सी स्ट्रिप्स, धारियों में, पट्टियों में चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम चलता है, ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के अंदर। अगर कोई चीता, एक चीता जिसको जंगल में होना चाहिए, लेकिन उसको चिड़ियाघर में किसी पिंजड़े में डाल दिया जाता है, तो वह अपनी स्पष्ट धारियों को दर्शाता हुआ अपने पिंजड़े में इधर उधर घूमता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में कुछ स्टेप, कुछ कदम ही घूमता है। ऑन पैड्स, गद्दियों पर घूमता है। और वेलवेट क्वाइट, काफ़ी गुदगुदी गद्दियाँ होती हैं, उन गुदगुदी गद्दियों पर वो घूमता है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स गुस्सा, और वो बहुत गुस्सा होकर घूमता है। एक बार दोबारा से। जब एक चीता एक चिड़ियाघर के अंदर एक पिंजड़े में कैद कर दिया जाता है, तो वो पिंजड़े में कैद हुआ चीता क्या करता है, वो चीता ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो वो पिंजड़े के अंदर अपनी स्पष्ट धारियों को दर्शाता हुआ ही स्टॉक्स, वो घूमता है, वह अकड़ के चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के कुछ, अपने पिंजड़े के अंदर कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ क्वाइट, पैड्स गद्दियों पर चलता है। अब वेलवेट, गुदगुदी गद्दियों पर चलता है। इन इज क्वाइट रेज, और बहुत गुस्सा होके इधर उधर घूमता है। जबकि चीता को कहाँ होना चाहिए, चीता का निवास क्या है, चिड़ियाघर चीता का निवास है, बल्कि चीता का तो निवास उसका जंगल है। बल्कि उसको ही शुड बी लर्किंग, उसको क्या करना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग, उसको लर्किंग मीन्स घात लगा के चलना, घात लगाना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग, उसको घात लगाना चाहिए। इन द शेडोज, पेड़ों की छांव में बैठकर घात लगाना चाहिए। किसी शिकार को पकड़ने के लिए दुबक कर छिप कर बैठना चाहिए। स्लाइडिंग, फिसलना चाहिए, खिसक खिसक के चलना चाहिए। क्या, थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के अंदर खिसक खिसक के उसको चलना चाहिए। कहाँ, नियर द वाटर होल्स, जहाँ कोई जल का होल्स हो, स्रोत हो, वहाँ उसको चलना चाहिए। विद प्लम्प डियर पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से, प्लम्प मीन्स गुदगुदा, मशीले, डियर पास हिरन गुजरते हैं, जहाँ से गुदगुदे मांस वाले हिरन गुजरते हैं, मशीले हिरन गुजरते हैं, उसको वहाँ होना चाहिए था। उसको इस चिड़ियाघर के पिंजड़े में होने की बजाय इस शेर को कहाँ होना, इस चीते को कहाँ होना चाहिए, इस चीते को तो किसी जंगल में हिरनों के ऊपर घात लगाते हुए होना चाहिए था। और कहाँ होना चाहिए, ही शुड बी स्नार्लिंग, उसको घुर्राना चाहिए था।
अराउंड द हाउसेस, उन घर के आसपास, एट द जंगल्स एज, जो जंगल के एज पर हैं, जंगल के किनारे पर हैं, जंगल की एज पर हैं, उन एज के जंगल के किनारे वाले घरों के आसपास उसको घुर्राना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट टैंक्स, टैंक मीन्स दांत, और बेयर करना चाहिए, दिखाने चाहिए, खोल के दिखा देने चाहिए। हिज वाइट टैंक्स, अपने सफ़ेद दांतों को बेयर कर देना चाहिए, खोल के दिखा देना चाहिए। हिज क्लॉज, और अपने जबड़ों को, सॉरी अपने पंजों को दिखाना चाहिए, क्लॉज को दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेजर्स, और ग्रामीण लोगों में उसको आतंक फैलाना चाहिए, उसको पिंजड़े के अंदर बंद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। इस स्टेंजा को एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरा देखें। मैंने कहा कि ही शुड बी स्नार्लिंग, उसको घुर्राना चाहिए। चीता को पिंजड़े में होने की बजाय चीता को क्या होना चाहिए, घुर्राना चाहिए, स्नार्लिंग करना चाहिए। अराउंड द हाउसेस, उन घरों के आसपास, एट द जंगल्स एज, जो घर जंगल के किनारे पर हैं। और क्या करना चाहिए, बेयरिंग, खोल के दिखाने चाहिए। हिज वाइट टिंग्स, वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांतों को। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाना चाहिए, और इन पंजों को और अपने दांतों को दिखा दिखा के टेरराइजिंग द विलेज, गांव को आतंकित करना चाहिए। चीता को उस पिंजड़े में बंद नहीं होना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन हो क्या गया कि चीता लॉक कर दिया गया चीता को। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन उसको लॉक कर दिया गया, ताला उसको कंक्रीट सेल, सीमेंट की कोठरी में, कंक्रीट की कोठरी में उसको बंद कर दिया गया। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वो तो बंद है। ही इज लॉक्ड, वो बंद है कहाँ, इन ए कंक्रीट सेल, सीमेंट की कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, बार मीन्स जेल, उसकी ताकत तो इस सीखचे के या जेल के बाहर है। स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, वो तो अपने, स्टॉकिंग मीन्स चलना, वो तो अपने पिंजड़े में जितनी लंबाई है उसके अंदर, स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ द केज, पिंजड़े की लंबाई में चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो आगंतुक उसको देखने के लिए आते हैं उनको इग्नोर करता रहता है, उनको ध्यान नहीं देता है। दोबारा से सुन ले एक बार। बट, लेकिन, ही इज लॉक्ड, वो लॉक हो गया। कहाँ, ही इज लॉक्ड, वो तो लॉक है, कहाँ लॉक है, इन ए कंक्रीट सेल, वो लॉक है इन ए कंक्रीट सेल, कंक्रीट की सेल में, कंक्रीट की कोठरी में, सेल मीन्स कोठरी, कोठरी में वो कैद है, लॉक है। हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, लेकिन उसकी ताकत तो इस बार के, उस जेल के, इस कैद के बाहर है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, ये अपने पिंजड़े की जितनी भी लंबाई उसमें स्टॉकिंग घूमता रहता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और वो विजिटर लोग जितने भी आते हैं उनको इग्नोर करता रहता है, नकारता रहता है, उन पर ध्यान नहीं देता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ एट नाइट, वो रात की अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार, जो कार पेट्रोल कर रही है, गश्त लगा रही है, उस कार को देख सुनता है। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात की अंतिम आवाज़ को सुनता है। अंतिम आवाज़ क्या है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोल लगाने वाली कारों की आवाज़ सुनता है। एंड स्टार्स विद ए ब्रिलियंट आईज, और वो अपनी ब्रिलियंट चमकदार आंखों से क्या करता है, तारों को देखता है। स्टेयर्स, घूरता है। एंड स्टेयर्स, वो घूर के देखता है, किसको, वो किसको घूरता है, वो स्टेयर्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों को घूर घूर के देखता है। बस वो इतना ही काम कर पाता है, विजिटर लोगों को निगलेक्ट करता रहता है, और कार की लास्ट जो गाड़ियाँ होती हैं, विजिलेंस करने वाली गाड़ियाँ होती हैं, पेट्रोलिंग करने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों की आवाज़ को सुनता है, और रात में निकलने वाले तारों को घूरता रहता है। जबकि उसको करना क्या चाहिए, जबकि उसको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, और लोगों के अंदर भय, आतंक पैदा करना चाहिए, अपने दांत दिखाकर लोगों को डराना चाहिए। लेकिन बेचारा वो चीता, जो गाड़ी में, जो जंगल में होना चाहिए, जब चिड़ियाघर में उसको कर दिया जाता है तो वो ताकत उसकी, वो शक्तिहीन हो जाता है। देखो यहाँ कवि कहता है कि चीता जो है अपने पिंजड़े में बंद है तो अपने गुदगुदे पंजों पर चलता है, वो अपनी कैद में, गुस्से में रहता है।
एक्चुअली द टाइगर इज सपोज टू बी लर्किंग इन शैडोइंग जंगल, जबकि हम ये कल्पना करते हैं कि टाइगर को तो जंगल में होना चाहिए, जानवरों पर घात लगाना चाहिए, वहाँ घुर्राना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए। लेकिन आज उसको जब कैद कर दिया गया तो वो तो खुद अपने आप को एक शिकार जैसा महसूस करता है। वो खुद अब विजिटरों की लोगों की ओर देखता भी नहीं है, केवल आसमान के तारों को देखता रहता है और देर रात में गश्त लगाने वाली गाड़ियों की आवाज़ सुनता रहता है। ये चीता एक शिकार करने की बजाय खुद जो है दुखी माहौल में रहता है। मैं पहला क्वेश्चन तुमको पूछूंगा। पहला क्वेश्चन रहेगा मेरा कि हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम। पहला क्वेश्चन, इस पोइम का पोइट कौन है? तो कहेंगे लेजाइल नॉरिस इस पोइम के पोइट है। ठीक है ना बात? अच्छा, अगला देखें। अब मैंने पहला स्टेज में बोल रहा हूँ तुमको, मैं कहाँ से कहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि अरे पूरा बोल रहा हूँ यार एक बार में, क्या है इसमें? मैंने कह दिया, देखो मैंने कहा ही, चलो यहाँ से बोल रहा पहला मैं, ही हियर से लेकर स्टार्स तक। इसको ध्यान से सुने, पहले इसकी हिंदी सुने। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात की होने वाली अंतिम आवाज को सुनता है। और रात की अंतिम आवाज क्या है? द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली कारों की आवाज है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी चमकदार आंखों से घूरता है। किसको घूरता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों को घूरता है। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स। ये टाइगर विजिटर्स लोगों को, आगंतुक लोगों को कैसे देखता है? क्या लविंग, प्यार से देखता है, या हेटिंग, घृणा करके देखता है, या थ्रेंटिंग, धमकी देते हुए देखता है, या इग्नोरिंग, नकारते हुए देखता है? बोलो क्या करता है? इग्नोरिंग, उनको इग्नोर करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट। पेट्रोलिंग, रात में पेट्रोलिंग कौन कर रहा है? कह दोगे कार्स कर रही हैं, है ना? और क्या क्वेश्चन इसे पूछ सकते हैं? ठीक ना? चलिए अगला स्टेंजा देख लें। अगला स्टेंजा कह रहा है कि ही शुड बी स्नार्लिंग। इसको देखो, ही शुड बी स्नार्लिंग से लेकर कहाँ तक? ही शुड बी स्नार्लिंग से लेकर विलेज तक देखे, है ना? पढ़ो, सॉरी इस विलेज तक, इस विलेज तक। ही शुड बी स्नार्लिंग, चीता को घुर्राने वाला होना चाहिए, घुर्राना चाहिए अराउंड द हाउसेस, घरों के आसपास, एट द जंगल्स एज, जो जंगल के एज पर हैं, जंगल के किनारे पर जो घर हैं उन घरों पर उसको घुर्राना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने दांत, सफ़ेद दांतों को खोल के दिखाना चाहिए। हिज क्लॉज, अपने पंजों को खोल के दिखाना चाहिए। और टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के अंदर टेरर पैदा करना चाहिए, आतंक पैदा करना चाहिए। मैंने क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन रहेगा, द टाइगर टेरराइजिंग द विलेज एज। बताओ, टाइगर टेरराइजिंग द विलेजर्स एज, नंबर 1, बाई किलिंग द कैटल, कैटल को मारकर टेरर पैदा करेगा, या बाई किलिंग देम, उन ग्रामीण लोगों को मारकर पैदा करेगा आतंक, या बाई हाइडिंग हिज देयर हॉर्सेस, हॉर्सेस, उनके घोड़ों को दुबका के पैदा करेगा आतंक, या बाई शोइंग देयर वाइट टीथ, अपने सफ़ेद टीथ को, दांत को दिखाकर पैदा करेगा। हाँ, तो अपना आतंक कैसे पैदा करेगा? बाई शोइंग देयर वाइट टीथ, या बियरिंग हिज वाइट टीथ। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन मैंने पूछा, ही स्टार्क से लेकर रेज तक, ठीक ना? ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अपनी स्पष्ट धारियों को दिखाता हुआ चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में कुछ कदम चलता है।
ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, बहुत गुदगुदी गद्दियों पर चलता है। इन इज क्वाइट रेज, और काफ़ी गुस्सा में चलता है। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन हिज केज, इन ए केज। बताओ कौन केज के अंदर है? एक हॉर्स केज के अंदर है, या डॉग केज के अंदर है, या टाइगर केज के अंदर है, या बियर केज के अंदर है? तो टाइगर केज के अंदर है ना। अच्छा, हु इज द पोइट ऑफ द पोइम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। इस कविता का पोइट कौन है? तो कौन है? लेजाइल नॉरिस है इसके पोइट है ना। हु इज द पोइट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोइम। इस पोइम का टाइटल क्या है? तो कह दोगे ये टाइगर इन द जू इसका टाइटल है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन में कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना। कॉमन क्वेश्चन मेरा ये है कि वेयर इज द टाइगर, टाइगर कहाँ पे है? तो टाइगर इन ए केज इन द जू, टाइगर एक चिड़ियाघर में पिंजड़े के अंदर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर डज इट वॉक, ये कहाँ पर घूमता है? तो इट वॉक्स इन हिज केज, अपने पिंजड़े में घूमता है। व्हाट शुड ही डू, उसको क्या करना चाहिए? तो तुम कहोगे ही शुड बी लर्किंग एंड स्लाइडिंग नियर द वाटर होल, उसको तो किसी तालाब के किनारे घास पर घात लगाना चाहिए और फिसल फिसल के चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वाई शुड ही स्लाइड थ्रू द लॉन्ग ग्रास, इसको लंबी घास में क्यों स्लाइड करना चाहिए, क्यों फिसलना चाहिए? तो तुम कह दोगे ही शुड स्लाइड इन द लॉन्ग थ्रू द लॉन्ग ग्रास टू हंट प्लम्प डियर्स, गुदगुदे हिरणों की शिकार करने के लिए ऐसा करना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं पूछ लूँ, एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वैसे पूछा मैंने कि हाउ शुड ही क्रिएट ए टेरर इन द विलेज, उसको गांव में आतंक कैसे पैदा करना चाहिए? तो तुम कहोगे ही शुड क्रिएट टेरर इन द विलेज बाई बेयरिंग हिज वाइट टैंक्स एंड हिज क्लॉज, अपने दांतों को दिखा के, अपने पंजों को दिखा के गांव में आतंक पैदा करना चाहिए। वेयर इज द प्रॉपर वैल्यू ऑफ द टाइगर, चीता की प्रॉपर वैल्यू कहाँ है? तुम कहोगे इन द फॉरेस्ट, द टाइगर्स प्रॉपर वैल्यू इज इन द फॉरेस्ट, चीता की प्रॉपर वैल्यू कहाँ है? जंगल के अंदर है, और झील के अंदर तो वो कमजोर प्राणी है ना। अच्छा, और क्वेश्चन पूछ लिया मैंने कि व्हाट डज द टाइगर हियर, चीता क्या सुनता है? तो टाइगर हियर्स द हॉर्न्स ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली कारों को सुनता है। हुम डज द टाइगर निगलेक्ट, टाइगर किसको निगलेक्ट कर देता है? टाइगर निगलेक्ट्स द विजिटर्स, आगंतुकों को। हुम डज द टाइगर, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर, चीता किसको घूर के देखता है? द टाइगर स्टेयर्स, टाइगर स्टेयर्स ब्रिलियंट स्टार्स इन द स्काई, आसमान के चमकदार तारों को देखता है। ठीक है ना। तो ये ऐसे तुमको करना चाहिए। पोइम इंपॉर्टेंट पोइम है, इस पर ध्यान दो।